कहना चाहता हूँ कि ये पार्लियामेंट कितने अहम चर्चा के लिए है, कितनी समस्या है उसके निवारण के लिए है। और सत्ता पक्ष और विपक्ष ने लोकतंत्र के पावन मंदिर में लोकतंत्र की हत्या की है और 144 करोड़ जनता की छाती में छुरा पोका है। आज हम देख रहे हैं कि कितने सारी बिलों पे चर्चा होनी थी, 14 जितने 12 या 14 बिल पास हुए, मगर उसमें से ज़्यादातर बिलों पे चर्चा ही नहीं हुई। चर्चा हुई तो अधूरी चर्चा हुई। हमारे यहाँ गोवा की अमेंडमेंट बिल था, मर्चेंट शिपिंग बिल था, पोर्ट का बिल था, जो हमारे क्षेत्र की भी बातें उसमें कर सकते थे, मगर नहीं कर पाए। आज हम देख रहे हैं तो स्पोर्ट्स का भी अहम बिल आया और खेल और खिलाड़ियों के लिए बिल था, उस पर चर्चा ही नहीं हुई। और कैसे भारत तरक्की करेगा? फिर 144 करोड़ की जनता में एक भी ओलंपिक में मेडल नहीं आता, उसकी वजह यही तो है। सत्ता पक्ष और विपक्ष को सोचना चाहिए था, सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए था। और आप देखोगे तो इनकम टैक्स बिल भी आया, कितना अहम था, जिसका 600 पेज का बिल था, उसमें 6 मिनट तक की चर्चा नहीं हुई है। गत रोज भी जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ, ऊपर से सरकार ने कहा कि हम 18 घंटा चर्चा कराना चाहते हैं, 18 मिनट चर्चा नहीं हुई। और जितने भी बिल आए उस पर चर्चा किए भी नहीं, ये सब सदन उठ गया। आज आपने देखा होगा तो सदन में सिर्फ 30 सेकंड 35 सेकंड ही सुबह सदन चला। मतलब सत्ता पक्ष भी चलाना नहीं चाहता था, विपक्ष भी चलने नहीं देना चाहता था। आज ये हमारे गणतंत्र में, हमारे लोकतंत्र में ये सबसे बड़ा घातक सेशन रहा है और दुखद सेशन रहा है। पूरा मानसून सत्र धुल गया है। कितना खर्चा बैठता है? मैं तो मांग करता हूँ सरकार से कि ये सेशन में किसी भी सांसद को सैलरी भी ना दी जाए, अन्य भत्ता भी ना दिया जाए, और सेशन का जितना भी खर्चा हुआ है वो खर्चा एमपीओ के जेब से वसूला जाए, ताकि लोगों को पता चले कि ये सेशन का खर्चा, जब सेशन चला नहीं तो देश की निर्दोष जनता क्यों पैसा भुगते, उसका खर्चा क्यों उठाए। सेशन चला ही नहीं तो सेशन के खर्चे का पूरा हिसाब सांसदों से वसूला जाना चाहिए।